नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 11वीं के लिए आज हम राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन पेपर रहा आपका, और जो आपको क्वेश्चन पेपर में टाइम है आपको दीजिएगा 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा पेपर है वो सॉल्व है वो करना पड़ेगा, ठीक है, 11वीं वालों के लिए। और उसके बाद है पहला प्रश्न, इसमें क्या कह रहे हैं, आराम से कर सकते हो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है, स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश कौन सी समिति ने वो की थी, ठीक है। मतलब जो स्थानीय शासन के निकाय ना, इनको क्या किया, संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश है वो की थी इस समिति ने। तो समिति नाम बताना मैं, केशवानंद भारतीय विवाद समिति, गोलकनाथ विवाद समिति, मोतीलाल नेहरू समिति और पीके थुनगन समिति। तो बिल्कुल आपका दो ऑप्शन हो जाएगा। पीके थुनगन समिति ने सिफारिश है वो की थी स्थानीय शासन के निकाय को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा, निम्नलिखित में से किसने शांति को महत्व नहीं देकर युद्ध और संघर्ष को अपनाने का मार्ग है वो बताया। विल्फ्रेडो पेरेटो, जवाहरलाल नेहरू, फ्रेडरिक नीत्शे या फिर जैक्स रूसो। तो बिल्कुल आपका सौ ऑप्शन हो जाएगा फ्रेडरिक नीत्शे और राइट आंसर हो जाए। इन्होंने मतलब क्या भाई, शांति को नहीं अपनाना बल्कि जो युद्ध है और संघर्ष है उसको लगातार है वो अपनाने का मार्ग है वो बताया। किसने बताया? फ्रेडरिक नीत्शे। सौ ऑप्शन है ना। नेक्स्ट है आपका अगला तीसरा, न्याय के संबंध में न्यायोचित वितरण का सिद्धांत प्रस्तुत है वो किया गया है जे.एस. मिल द्वारा, भीमराव अम्बेडकर द्वारा, जॉन रॉल्स द्वारा या फिर प्लेटो द्वारा। तो बिल्कुल आपका जॉन रॉल्स द्वारा है ये सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया गया था। आपको पूछा जा सकता है कि जॉन रॉल्स द्वारा क्या सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, तो आपको ये बताना न्याय के संबंध में न्यायोचित वितरण का सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला, इसमें आपका 100 हो जाएगा ना। नेक्स्ट, जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रवाद के कौन से गुण को दर्शाता है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों या फिर कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा सकारात्मक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र है वो कब लागू किया। तो कब लागू किया? 45, 1948, 1946, 1947। तो बिल्कुल आपका वो ऑप्शन हो जाएगा 1948 में ये घोषणा पत्र है वो लागू किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ठीक है, जो भी मानव अधिकार है उनका, है ना। नेक्स्ट है, शिक्षा तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने का अधिकार का बचाव करूंगा। उपरोक्त कथन है वो किसका है? जो ये कथन का है वो कथन किसका है? बोनास्की, लास्की, वॉल्टेयर या फिर मिल। तो बिल्कुल आपका सौ ऑप्शन हो जाएगा वॉल्टेयर का यह कथन है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार इंटरनेट का उपयोग करता है ना, जो भी इंटरनेट, जैसे हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं, ठीक है, मैं कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है, तो वो मैं क्या कहलाता हूँ? नेटिजन कहलाता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार राजनीति या अन्य विषय का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा? राजनेता, विद्यार्थी, राजनीतिज्ञ या फिर कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका विद्यार्थी है राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी कहेंगे ना, सिंपल सा है, आपको पता है। राजनेता थोड़ी कहेंगे उसको, वो तो राजनेता बन गया है, वो क्यों करेगा राजनीति का अध्ययन, है ना। नेक्स्ट है आपका अगला, किसके संविधान को शांति का संविधान है वो कहा जाता है। तो किसके संविधान को शांति का संविधान कहा गया? तो इसमें एक बार हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ये रहे आपके, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान और जर्मनी। तो बिल्कुल आपका जापान है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं इसकी पीडीएफ की, जो मैं ये बता रहा हूँ इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसका लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सीधा जाकर सर्च कर लेना टेलीग्राम ग्रुप में राजस्थान बोर्ड न्यूज़, ठीक है, सबसे ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी आपको इसी तरह इतिहास के हैं, जैसे आपके पॉलिटिकल साइंस के हैं, भूगोल के हैं, हिंदी साहित्य के, हिंदी के सभी के क्वेश्चन पेपर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा। और अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, 9th नंबर है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा पहले थी आपकी 60 वर्ष, ठीक है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट, ठीक है, तो उनकी क्या थी सीमा कि 60 वर्ष हो गए उसके बाद रिटायरमेंट हो जाओगे, ठीक है। लेकिन वो 62 वर्ष कर दी गई, ठीक है, बाद में। तो वो किस संविधान संशोधन में बढ़ाया गया? तो वो बताना है, 61वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 15वां संशोधन और 52वां संशोधन। तो बिल्कुल इसमें आपका कौन सा है राइट आंसर हो जाएगा? 15वां संशोधन है राइट आंसर हो जाएगा, 100 ऑप्शन, ठीक है। 15वें संशोधन में ये किया गया था कि 60 वर्ष तक आप रिटायरमेंट पहले होते थे, लेकिन अब नहीं हो गए, अब आप 62 वर्ष तक ये कार्य कर सकते हो, ठीक है, न्यायाधीश का, है ना। नेक्स्ट है आपका अगला 10वां, संसद द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने में कौन सा तत्व है वो शामिल नहीं है। तो कौन सा तत्व है शामिल नहीं है? प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव, गठबंधन या फिर स्थगन प्रस्ताव। तो बिल्कुल आपका 100 ऑप्शन हो जाएगा। गठबंधन है ना, वो आपके नियंत्रित करने में तत्व है शामिल। जो भी कार्यपालिका है ना,
ठीक है। एक होती है व्यवस्थापिका होती है, वो अलग होती है, एक कार्यपालिका, ठीक है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए तीनों तत्व प्रश्नकाल भी सम्मिलित हैं, अविश्वास प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं, स्थगन प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं, लेकिन गठबंधन या शामिल इसमें नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपका 100 हो जाएगा ना। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के मत देने की सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक इस वर्ष किया गया था। किस वर्ष से वो किया गया था? पहले ना मत मतलब 21 वर्ष का जो भी व्यक्ति होता था वो वोट दे सकता था, मतलब मत दे सकता था, ठीक है। लेकिन बाद में इसकी आयु कर दी थी 18 वर्ष। अब आपको पता है 18 वर्ष वाला कोई भी व्यक्ति है वो वोट दे सकता है, ठीक है। तो ये कब किया गया था? वर्ष 1976, वर्ष 1961, 1972 और 1999। तो बिल्कुल इसमें आपका कौन सा दिखेगा? वर्ष 1990, ठीक है। 2 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप का। नेक्स्ट है 12th, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आरक्षण जैसी नीति को बढ़ावा देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 300 क, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन राइट आंसर बचेगा अनुच्छेद 16(4), ठीक है। नेक्स्ट है आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा, याद कर लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका अगला, रिक्त नीचे दी गई रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भारत का राष्ट्रपति लोकहित से संबंधित विषय को के पास परामर्श सलाह के लिए भेजता है। भारत का राष्ट्रपति है ना, वो किसके पास है वो भेजता है? कोई भी विषय है लोकहित के संबंधित है वो कोई भी विषय, तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद के पास है वो भेजता है परामर्श के लिए, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल आपका कौन सा राइट आंसर देगा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ना उसके पास है वो भेजता है। नेक्स्ट है आपका अगला, वर्ष 1960 में और का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? गुजरात और महाराष्ट्र या फिर पंजाब हरियाणा, मतलब ये राज्य हैं वो बने थे वर्ष 1960 में। तो कौन सा है राइट आंसर देगा? एक तो आपका वर्ष 1960 में 60 में पंजाब भी बना था और एक हरियाणा है वो भी बना था, ठीक है। इनका गठन है वो हुआ था। नेक्स्ट है आपका अगला, तो इसमें पंजाब हरियाणा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कुल सदस्य उपस्थित हैं 299 या फिर 284। तो बिल्कुल आपका 284 है वो सदस्य उपस्थित हैं थे। किस दिन की बात हो रही है? ये 26 नवंबर 1949 को डेट याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका अगला, पूर्वोत्ताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र है वो कहलाता है, क्या राष्ट्र कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष या फिर धर्मतांत्रिक। तो बिल्कुल आपका धर्मतांत्रिक का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। जो भी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट आती है ना, वो किसके द्वारा प्रकाशित है? वो की जाती है UNDP द्वारा या फिर मानव विकास ब्यूरो। तो बिल्कुल आपका UNDP है ना, वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? UNDP यहाँ पर दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका अगला, असमानता विशेष दिखा जैसी असमानता को बढ़ावा देती है, सामाजिक या फिर आर्थिक, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें आर्थिक है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्थिक। आर्थिक असमानता क्या करती है? विशेष अधिकार जैसी असमानता को बढ़ावा है वो देती है। नेक्स्ट है बाद में आपका ये मिलान है वो करना कि कौन सा कहाँ पर आएगा, ठीक है। इसमें सभी मनुष्य समान हकदार, इसमें कौन सा हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। आर्थिक अधिकार, तो इसमें आपकी साझी मान्यता हो जाएगा ना, ये आपका ये हो जाएगा ना। सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। कौन सा हो जाएगा? छठा है ना, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है रोजगार पाने का अधिकार। तो ये क्या है? आर्थिक अधिकार है। ये क्या है? रोजगार पाने का अधिकार, आर्थिक अधिकार। भारत राज्यों का संघ ये अनुच्छेद 1 में है। भारतीय संविधान की आलोचना है वो क्या हो जाएगा? ये विदेशी दस्तावेज है। और गठबंधन व्यवस्था का दौर वर्ष 1989 से ये चल रहा है, ठीक है। गठबंधन व्यवस्था का दौर, ठीक है। ये पूरा आपका मिलान है वो हो चुका है और PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगला क्वेश्चन आपका 4th है, नीचे दी गई अति लघुतम प्रश्नों के उत्तर लगभग 10 से 20 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। और इसमें पहला प्रश्न है, क्या कह रहे हैं? जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित न्याय के सिद्धांतों के नाम है वो लिखने हैं। नेक्स्ट है आपको अगला, मैं इसके आंसर भी बताऊंगा, ध्यान रखना, वीडियो में बने रहना। नेशनलिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है वो लिखिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? राष्ट्रवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद, है ना। नेक्स्ट है आपका अगला, विकास शब्द का अर्थ है वो स्पष्ट है वो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला, 1960 में अमेरिका में हुए रंग-भेद संघर्ष के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाले व्यक्ति का नाम है वो लिखिए। तो एक नेता था, आपको मैं बता रहा हूँ, मार्टिन लूथर किंग। कौन था? मार्टिन लूथर किंग, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट
पांचवा, आग सांसों की संबंध किस देश से हैं, ठीक है। तो किस देश से हैं उस देश का आपका नाम बताना है। तो इसमें हो जाएगा म्यांमार बर्मा, म्यांमार क्वेश्चन आप लिख दोगे बर्मा, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो। संविधान का तीसरा कार्य है वो क्या है, तो संविधान का तीसरा कार्य मैं बता दूं आपको कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून पर सीमा है वो लगाए, ठीक है। जो भी सीमा है नागरिकों पर, जो भी अधिकार है वो दिए गए ना, उस पर क्या लगाए, कानूनी सीमा है वो लगाए, ठीक है। तो ये संविधान का तीसरा कार्य है। नेक्स्ट है आपका अगला, समानुपातिक चुनाव प्रणाली है वो किसे कहते हैं, ये तो आपको आता होगा, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निजी विधेयक है वो किसे कहते हैं। जनहित याचिका की शुरुआत है वो कब हुई थी, तो कब हुई थी, तो इसका मैं बता देता हूँ 1986 से है वो हुई थी। कब हुई थी, 1986 से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला, बंदी प्रतिक्षण बंदी, जो भी मतलब कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है, मतलब जिसको बंदी बनाया गया अवैध रूप से, है ना, इस प्रकार इसमें लिख दोगे, है ना, ये आता होगा। नेक्स्ट है आपका संविधान के 73वें संविधान संशोधन की विशेषता लिखिए। भारतीय संविधान की 2 आलोचना लिखिए। एक राजनेता की दृष्टि में राजनीति है वो क्या होती है वो लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला लघुत्तम प्रश्न है, इसमें क्या कह रहा है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, सभी हिंसा की समाप्ति और शांति की स्थापना के कोई 2 उपाय बताइए। विकासशील देश है वो किसे कहा जाता है, जो भी विकासशील देश होते हैं मतलब जो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, विकास है वो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो विकासशील देश हैं। जैसे भारत है, भारत विकासशील देश है, मतलब जो धीरे धीरे विकास की और विकसित देश हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, वर्तमान भारत में किन किन राज्यों के बीच सीमा विवाद है वो परिचित है। अभी वर्तमान भारत है, ठीक है, अभी, ठीक है। तो इसमें ना काफ़ी 2-3 ऐसे राज्य हैं जिसमें ना क्या हो रहा है, सीमा विवाद है वो हो रहे हैं। तो उसमें सीमा विवाद क्या है वो बताना, इसमें कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यायालय के किस निर्णय ने संविधान की व्याख्या में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारतीय संविधान की 2 सीमाओं का उल्लेख है वो करना, जो भी 2 सीमाएं हैं वो आपको बतानी है। नेक्स्ट है, गाँव के स्थानीय शासन की 2 विशेषताएं लिखिए। लोकसभा की मुख्य शक्तियों का उल्लेख करना है। परिसीमन आयोग किसे कहते हैं, इसका एक कार्य लिखना है, सिर्फ एक ही लिखना है। राष्ट्र और राज्य में 3 अंतर लिखिए, ठीक है, राष्ट्र और राज्य में 3 अंतर लिखना है। अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत के संचय वर्णन कीजिए। समानता के 3 आयामों को स्पष्ट है वो करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, स्वतंत्रता की हानि सिद्धांत है वो क्या है, इसकी व्याख्या करनी है। समानुपातिक न्याय सिद्धांत क्या है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया वो लिखनी है, ठीक है। अभी आपको मैंने ऊपर बताया था न्यायाधीशों को पहले 60 वर्ष थी, ठीक है, उसके बाद 62 वर्ष हैं वो कर दी थी, ठीक है। तो वो कौन से संविधान संशोधन में किया गया था, ठीक है, यहाँ पर आपका प्रश्न आया था, कहाँ पर गया, यही था, है ना, 15वां संविधान संशोधन में किया गया था, है ना, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी लाइन लिख देना, आप लिखो तो। अगला है आपका, इसमें कहाँ तक गया हम, 19वें में नीति निर्देशक और मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है। मौलिक अधिकार तो क्या होते हैं, हमारे जनता के लिए, नागरिकों के लिए होते हैं, है ना, और नीति निर्देशक तो ये राज्यों के लिए होते हैं, जो भी राज्य होते हैं ना, ठीक है, उनके लिए होते हैं ना। अगला है आपका नेक्स्ट, उन 3 कारकों का उल्लेख कीजिए जो संविधान को प्रभावी और समान के योग्य हैं वो बनाते हैं, तो ठीक है जी, इसमें बता देना। और नेक्स्ट है आपका 21वां, इसमें है कल्पना राजनीति सिद्धांत का विषय इसलिए नहीं पढ़ती क्योंकि उसको भविष्य में डॉक्टर बनना है, जबकि सूरज को भविष्य में एक सफल राजनेता बनना है, इसलिए वह राजनीति सिद्धांत का विषय पढ़ता है। इन दोनों कथनों के माध्यम से राजनीति सिद्धांत के अध्ययन की उपयोगिता को स्पष्ट करना है, जो भी उपयोगिता है वो बताने की क्या क्या महत्व है इसका ना। अथवा आप ये भी नीचे कर सकते हो, नीचे वाला, शिवनारायण को समाज में यह कहकर जाति से बाहर निकाल मतलब उपेक्षित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है कि वह निम्न जाति का है। उपरोक्त कथन में कौन से तत्वों को उजागर है वो किया गया, उस पर टिप्पणी है वो लिखिए, मतलब कौन सा तत्व, रंग भेद हैं या फिर जाति भेद हैं, कौन सा तत्व है, ठीक है, वो बताना है। नेक्स्ट है खंड 3, इसमें है निम्नलिखित प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में आप ये भी कर सकते हो, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना बतानी है और आलोचना किन आधारों पर की जाती है उनका वर्णन है वो करना है, जो भी आधार हैं वो बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट 23वां, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करना है। अथवा में आप ये भी कर सकते हो, नीचे वाला, है ना, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इसके तनका से स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज के पक्ष में तर्क लिखिए, ठीक है, पक्ष में लिखने हैं तर्क, ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सी लाइनें लिख देनी है। सिविल सेवाएं क्या है, भारत में सिविल सेवा की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करने 5 नंबर का क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों, कार्य तथा स्थिति का विवेचन करना है। और नेक्स्ट है आपका नागरिकता से क्या आशय है। मैं स्विट्जरलैंड से भारत में रहने के लिए, उसे भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए विधि करना, जो भी नागरिकता की विधियाँ हैं, मतलब कोई बाहर से भारत आए हैं, उसको नागरिकता लेनी भारत की, तो वो क्या करेगा, उसको क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी वो बताना है, ठीक है, बता दोगे। नेक्स्ट है आपका अगला
अथवा में आप ये कर सकते हो, वैश्विक नागरिकता की अवधारणा की व्याख्या करते हुए शरणार्थियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन वो करना। 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यही पूरे क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताई, और भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा। चैनल पर बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको डेली PDF है वो मिलती रहेंगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप सीधा सर्च कर लेना टेलीग्राम ग्रुप में जाकर। क्या सर्च करोगे? राजस्थान बोर्ड न्यूज़, जो हमारे चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल का, वो जाकर सर्च करना। RAJSTHEN राजस्थान, फिर BOARD बोर्ड, फिर न्यूज़। ठीक है, ये तीनों अक्षर सर्च करने हैं। ठीक है, राजस्थान, फिर बोर्ड, फिर न्यूज़। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।